रीबॉर्न फॉर रिवेंज एपिसोड 5, जिसके थोड़ी देर बाद आर्यन की कार शहर के सबसे एक्सपेंसिव जगह जुहू जाकर रुकती है, जो कि अपनी शानदार जीवन शैली, संपत्ति, ऊंची कीमतों वाली हवेलियां के लिए जाना जाता है। यहाँ किसी आम व्यक्ति का रहना इम्पॉसिबल सा है। शहर के कुछ अमीर लोग ही यह रहना अफोर्ड कर सकते थे, जैसे कि फिल्म सुपरस्टार्स, मूवी डायरेक्टर्स और अमीर बिजनेसमैन का यहाँ पर घर है। जुहू बीच मुंबई के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक था। वही आर्यन, वैसे तो आर्यन को एकांत और शांति पसंद है, पर अपने स्टेटस को ध्यान में रखते हुए उसने भी यहाँ की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की 18th फ्लोर पर 4 BHK फ्लैट को बाय किया था, जहां अपनी मूवीज की शूटिंग कंप्लीट कर और फ्री टाइम में आकर अकेले में टाइम स्पेंड करता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, और जहां आर्यन के इतने सारे चलने वाले हैं, उसके लिए यहाँ रहना काफी से है, जहां कोई उसे आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यहाँ आर्यन को अपनी मैनेजर और बॉडीगार्ड को साथ रखना की भी जरूरत नहीं थी। अभी घर से निकलते हुए वह मैनेजर को वहां से जाने का इशारा करते हुए मास्क लगाए, सनग्लासेस पहने हुए अपने साथ एक छोटा सा हैंडबैग ले बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हुए लिफ्ट में इंटर करता है, जिसके बाद वो 18th फ्लोर पर अपने फ्लैट पहुंचता है और डोर अनलॉक करते हुए रूम के अंदर इंटर करता है। इसके बाद अपने शूज निकल सनग्लासेस उतरते हुए अपने बेडरूम में इंटर करते ही सामने वालों की तरफ देखते हुए, जहां पूरे दीवार पर कनक के चाइल्डहुड के काफी सारे पिक्चर्स थे। तस्वीर में कनक करीब 4 साल की थी। सभी तस्वीरें में कनक के साथ एक छोटा बच्चा भी मौजूद था, जो कि शायद खुद मिस्टर आर्यन खुद था। यहाँ सिर्फ कनक के बचपन की ही नहीं, बल्कि उससे थोड़े बड़े होने पर भी और स्कूल के टाइम के भी कनक की काफी सारी तस्वीरें थी। यहाँ तक कि हाल फिलहाल की ली गई भी 2 से 3 तस्वीरें कनक की उसे वॉल पर लगाई गई थी, जिसे शायद निशा ने क्लिक की थी। तारांकन, जिसे देखते हुए आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी ब्राइट से मिला आ जाती है, और वह आगे बढ़ सामने टेबल पर रखी कनक की चाइल्डहुड की एक तस्वीर उठाते हुए अपने मन बड़े प्यार से अपनी उंगलियां को कनेक्ट की फेस को टच करते हुए बोलता है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद है कि नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है हमारे मिलने का। अब मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। आर्यन ये बातें बोल ही रहा था कि तभी अचानक से पॉकेट में रखा उसका सेल फोन रिंग होता है, जो कि रिसीव करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब उसकी नज़र कॉलर आईडी पर पड़ती है, जो कि निशा की थी, वह समझ जाता है कि जरूर कनक से जुड़ी हुई कोई बात होगी। वो उसका कॉल जाट से रिसीव कर लेता है। हेलो निशा, बोलो क्या बात है। जी मिस्टर आर्यन, वह कल रात। निशा, कल रात। वो मिस्टर मनीष के गुस्से और कनक पर हाथ उठाने वाले सभी बातें आर्यन को बता देती है, और यह भी बता देती है कि कल रात अचानक से मिस्टर महेश्वरी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसे सुनने के अगले ही पल आर्यन, जो भी कुछ सेकंड पहले काफी हैप्पी नजर आ रहा था, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और गुस्से भारत एक्सप्रेशन नजर आने लगता है, जो कि अपनी गुस्से भरी आवाज में निशा से बोलता है, लगता है मिस्टर मनीष भूल रहे हैं कि कनक सिर्फ उनकी बेटी नहीं, जिसे वह जैसे चाहे उसे तरह से ट्वीट करे। उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की भी। उनके इस गलती की सजा तूने बहुत जल्द मिलेगी। हाउ डिड ही इवन टच कनक? आर्यन को कनक की फिक्र हो रही थी, पर उसके यहाँ भाव को दिखा ऐसा लग रहा था जैसे मानो मिस्टर महेश्वरी की उसे कोई परवाह ही ना हो, जैसे उसके लिए उसके मन में घुसासा भरा हुआ हो, क्योंकि उनकी हेल्थ खराब होने के बारे में सुनकर उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए भी शिकन नहीं आई थी। इसके बाद वो उसका कॉल कट कर देता है, उसे कनक का ध्यान रखना के लिए कहता है, ताकि वह मिस्टर महेश्वरी के वजह से खुद का स्वास्थ्य खराब ना करे। कॉल कट करने के अगले ही पल वो एक दूसरा नंबर डायल करते हैं। वो ही दूसरी तरफ कनक सिटी हॉस्पिटल पहुंचती है अपने दादाजी मिस्टर महेश्वरी से मिलने के लिए, जहां उनकी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी थी, जिससे कि उनकी जान तो बचाई गई थी, लेकिन उनके होश में आने की कोई भी सिम्टम नजर नहीं आ रहे थे। कब उन्हें होश आएगा? मिस्टर महेश्वरी अभी कोमा में थे। कनक के पूछने पर मिस मधु कनक को बताती है कि कल रात मिस्टर महेश्वरी को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से अचानक वो सीढ़ियों से गिर गए थे और उनके फोरहेड पर काफी गहरी चोट आई थी, जिसे उनका काफी सारा ब्लड लॉस हो गया। उनके गिरने के करीब 1 से 1.5 घंटे बाद नौकर ने उन्हें देखा था, जिसके बाद ये बात मिस्टर मनीष और बाकी सभी को पता चली। तब हम लोग बड़े साहब को हॉस्पिटल लेकर आए थे। वहीं मिस्टर मनीष भी अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर काफी घबराए हुए से नजर आ रहे थे,
डॉक्टर से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके पिता को कब होश आएगा। जी इस पर डॉक्टर मैं भी जवाब दे दिया था, ये कहते हुए कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की पर क्योंकि मिस्टर महेश्वरी की उम्र बहुत ज्यादा है और गिरने के बाद काफी वक्त तक उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, इस वजह उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके वजह से इतनी लंबी सर्जरी के बाद जी वो पूरे गर्ल्स के साथ यह नहीं कह सकते थे कि मिस्टर महेश्वरी को होश आ ही जाएगा। जिनकी यह बातें सुनकर कनक बहुत दुखी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहाने लगता है। जहां मिस्टर महेश्वरी को अपने पिता के फिक्र हो रही थी, कनक अपने दादाजी की वजह दुखी फैमिली भी मिस्टर महेश्वरी को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। मिस्टर महेंद्र सुबह से ही काफी सारे एक्सपर्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपने पिता के ठीक करने के लिए कुछ कर सके। वो ही इस तरह से कनक को भी रोता देख मिस्टर महेंद्र की वाइफ कविता उसके पास आते हुए उसे शांत करते हुए बोलती है, कनक बेटा ऐसे मत रो, तुम्हारे दादू को कुछ नहीं होगा, अभी अंकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बातें कर रहे हैं, देखना जरूर कोई ना कोई उपाय निकाल जाएगा, पापा जी को बहुत जल्द हो जाएगा। तुम रो मत, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करते हैं, जब उनकी तबीयत ठीक होगी और वह सबसे जाने के लिए तुम इतना रो रही थी, तूने कितना बड़ा लगेगा, प्लीज तुम मत रो, दादाजी को कुछ भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला जी और उनकी बेटी मेरा उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन इन सभी से काफी अलग नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मिस्टर महेश्वरी की होश में ना आने की खबर सन्ना उन दोनों को काफी सुकून सा मिल रहा हो। लेकिन जैसे ही माहिरा के कण में कविता जी की यह बातें जाती है, वापस से उसके चेहरे पर घबराहट की चिकन नजर आने लगती है। जी इस पर किसी का ध्यान तो नहीं जाता, सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, पर कविता जी उनका ध्यान माहिरा पर जाता है। वो उसे इस तरह से घबराए हुए देखा थोड़ा हैरान होती है कि भला ये लड़की क्या सोच रही होगी, मतलब वो दुखी नजर तो नहीं आ रही थी, तो फिर इतनी डरी सहमी हुई सी क्यों लग रही थी। ये कहते हुए कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की पर क्योंकि मिस्टर महेश्वरी की उम्र बहुत ज्यादा है और गिरने के बाद काफी वक्त तक उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, इस वजह उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इतनी लंबी सर्जरी के बाद जी वो पूरे गर्ल्स के साथ यह नहीं कह सकते थे कि मिस्टर महेश्वरी को होश आ ही जाएगा। जिनकी यह बातें सुनकर कनक बहुत दुखी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहाने लगता है। जहां मिस्टर महेश्वरी को अपने पिता के फिक्र हो रही थी, कनक अपने दादाजी की वजह दुखी फैमिली भी मिस्टर महेश्वरी को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। मिस्टर महेंद्र सुबह से ही काफी सारे एक्सपर्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपने पिता के ठीक करने के लिए कुछ कर सके। वैसे तो कविता जी को माहिरा और उसकी मां से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, वो बहुत अच्छे से जानती थी कि ये दोनों मां बेटी की जोड़ी कितनी शातिर है, जो कि हमेशा कनक को परेशान करती रहती है, जिसकी वजह से कभी भी उसने माहिरा को पसंद नहीं किया था। पर अभी उसे इस तरह से देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है और वह माहिरा के पास जा अपना काम शान दिखाते हुए उसे सवाल करती है, माहिरा क्या हुआ, तुम इस तरह से इतनी डरी हुई सी क्यों नजर आ रही हो। जिनका ये सवाल सुन अचानक से माहिरा की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं बाकी सभी का ध्यान भी माहिरा की तरफ जाता है, तो वह लोग भी नोटिस करते हैं कि सच में उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब लग रहा है। वो ही यूं सबको खुद की तरफ देखाता देख माहिरा थोड़ा डर जाती है, पर कविता जी के सवालों का कुछ जवाब नहीं देती, जिसे देख उर्मिला जी आगे बढ़ते हुए कविता के पास जा उसे अपनी बेटी माहिरा से दूर कर देती है, ऐसे मानो जैसे वो किसी चीज को छुपाना चाहती हो। जिससे कविता जी गुस्सा होते हुए उर्मिला से सवाल करती है, क्या मैं जान सकती हूँ आपने मुझे इस तरह से धोखा क्यों दिया, मैं माहिरा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही थी, जो आपने इस तरह से झांक मुझे उसे दूर कर दिया। जिनकी यह बात सुन उर्मिला को भी आभास होता है कि घबराहट में उसने शायद से गलत स्टेप उठा लिया था, उसे इस तरह से कविता को उससे दूर नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो कविता से सॉरी करते हुए उसे खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, वह मेरा इंटेंशन तुम्हें चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था, वो बस मैं नहीं चाहती थी कि माहिरा की तबीयत और खराब हो, देखो ना किस तरह से अपने दादाजी की ऐसी हालत देखकर वो डर गई है। भले ही पापा जी हमेशा से कनक को ज्यादा मानते आए थे और उन्होंने कभी माहिरा को उसी तरह से प्यार नहीं किया, लेकिन फिर भी माहिरा उन्हें सबसे ज्यादा मानती है, जिसकी वजह से उन्हें इस हालत में देखकर वो काफी ज्यादा कल रात से यही हॉस्पिटल में है। उर्मिला इस वक्त भी अपने चालबाजियों से पीछे नहीं हटी थी। उन्होंने जानबूझकर यह बात उठती है
ये दिखाने के लिए कि माहिरा कनक से कितनी बेहतर है, जो अपने दादाजी से इतना प्यार करती है कि कल रात से ही हॉस्पिटल में है। वहीं दूसरी तरफ कनक, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल आई थी। जो कविता भी बहुत अच्छे से उर्मिला की साजिशें के बारे में जानती थी और यह भी समझ रही थी कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। वही मीरा को देखकर उसे पता चल गया था कि यह माँ बेटी कुछ छुपा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वह इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। इसलिए उर्मिला की बातों को इग्नोर करते हुए वो कनक को अपना ध्यान रखना के लिए कहते हुए अपने पति मिस्टर महेंद्र के पास चली जाती है, उनसे कुछ बातें करने के लिए। जिसके करीब 15 दिन बाद मुंबई में रात के करीब 8:30 बजे मुंबई शहर के सबसे बड़े होटल नेज में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी, जो कि कंट्री के 3 सबसे बड़े बिजनेस परिवार में से एक कपूर परिवार के हेड सुधीर कपूर ने रखी थी, ये कहते हुए कि आज वो अपने जीवन के सबसे स्पेशल सदस्य से उन्हें मिलने वाले हैं। मिस्टर सुधीर कपूर एक बहुत बड़ी रईस बिजनेसमैन थे, जिनके 2 बेटे थे, जिसमें से एक की उम्र 38 साल की थी, जो मिस्टर सुधीर का बिजनेस संभालते थे, और दूसरे जो कि 35 वर्ष की थी। उन्होंने अपने खुद की एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोली थी, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बेताज बादशाह थे, जिन्होंने अपनी कंपनी के अंदर काफी सारे बॉलीवुड के सुपरस्टार साइन किए थे। वहीं मिस्टर सुधीर कपूर की पार्टी में शामिल होने के लिए शहर के काफी सारे अमीर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी अपनी फैमिलीज के साथ मिस्टर कपूर की पार्टी में शामिल होने के लिए आए थे, जिनमें से काफी सारे गेस्ट का सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर मिस्टर कपूर जो इतनी बड़ी हस्ती है, उनके जीवन का सबसे खास सदस्य कौन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ माहिरा, जिसने कि इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर की प्रिंसेस गाउन पहनी हुई थी, जिसमें दिखने में वह काफी ब्यूटीफुल नजर आ रही थी, उसी होटल के 2nd फ्लोर पर रूम नंबर 45 के बाहर खड़ी डोर नॉक करते हुए बोलते हैं, कनक दी क्या हुआ, आप इतना लेट क्यों लग रही हो, क्या आपको पार्टी में नहीं जाना? प्लीज जल्दी से रेडी हो जाओ, पार्टी स्टार्ट होने वाली है, मामा जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। उस होटल रूम के अंदर कनक, जिसने कि इस वक्त एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेवी ब्लू कलर की गाउन पहने हुई थी, जिसमें वह देखना में बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, अभी मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देख रही थी, जिसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग साफ साफ नजर आ रही थी। ऐसे करीब 15 दिन पहले कनक के दादाजी मिस्टर महेश्वरी की हालत काफी ज्यादा खराब गई थी। ये बाकी परिवार वालों के लिए मिस्टर महेश्वरी का अचानक से उन्हें हार्ट अटैक कैसे आया और कैसे वो सीडीओ से गिर गए, जिनकी वजह से उनका इतना ब्लड लॉस हो गया था और वो कोमा में चले गए थे, जो इतने कोशिशें के बाद भी डॉक्टर होश में लाने में नाकामयाब रहे थे। सबकी नजरों में ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था कि मिस्टर सिंघानिया को जब हार्ट अटैक आया तब वो सिरी के करीब थे और इसी के वजह से उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। पर कनक की बात बहुत अच्छे से जानती थी कि इस सब के पीछे माहिरा का हाथ है, पर उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, जिसकी वजह से वह किसी को ये प्रूफ नहीं कर सकती थी कि यह माहिरा की हुई करामात है। ये सच्चाई सिर्फ मिस्टर महेश्वरी ही सबको बता सकते थे, जो कि कोमा में चले गए थे। वही महेश्वरी परिवार के बड़े बेटे कनक के पिता मिस्टर मनीष कनक बोलते पर भी उन्होंने माहिरा से कोई भी सवाल नहीं किया कि क्या वो उसे रात मिस्टर महेश्वरी से मिली थी या नहीं। उनको माहिरा पर पूरा विश्वास था कि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती थी। अपने पिता के इस हालत को उन्होंने सिर्फ एक हादसा मान लिया था, उनके बस में कुछ भी नहीं था, और दूसरी बार में बोलो तो वो कुछ करना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था कि उनके पिता का बचाना अब इम्पॉसिबल है और यह उनके कुछ आखिरी के लम्हे हैं जिसे अब हॉस्पिटल के बेड पर लेट करे बिताएंगे। लेकिन महेश्वरी परिवार के दूसरे बेटे मिस्टर महेंद्र, उनके विचार मिस्टर मनीष से बिल्कुल ही अलग थे। वह अपने पिता को ऐसे एडब्रेसी हालत में नहीं देखना चाहते थे, ये जानने के बाद कि यहाँ उनके पिता का ठीक होना इम्पॉसिबल सा है। वो कब होश में आएंगे इसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी पहुंच से बाहर जाकर आउट ऑफ कंट्री में काफी सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिससे कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर से इस बात की उम्मीद नजर आएगी, शायद वहां जाने के बाद उसके पिता ठीक हो सकते हैं। जिसके कारण उन्होंने फैसला कर लिया था ताकि वो अपने पिता को लेकर अपने साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे उनके रिकवरी के लिए। मधु भी उनके साथ ही उनका ख्याल रखना के लिए चली गई, यहाँ तक कि कनक भी जाना चाहती थी, जिसे कि मधु ने माना कर दिया और साथ ही में उसे उसके दादाजी के लिखे हुए लेटर दिए, जो कि मिस्टर महेश्वरी ने कनक के लिए लिखकर रखा था।
ताकि कभी एक्सीडेंटली उन्हें कुछ होता है तो वो कनक को दे दे, जो ये भी दर्शाता है कि उसे कितना प्यार करते थे, कि अपने जीवन के आखिरी समय में भी उसके लिए सोच रहे थे। उस लेटर में मिस्टर महेश्वरी ने कनक के लिए लिखा था, तुम मेरी सबसे लाडली पोती हो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मैं तुम्हारा फ्यूचर से क्यों करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी नंदा परिवार के बड़े बेटे प्रिंस नंदा के साथ सेक्स की। उससे तुम्हारी शादी करवा के मैंने सोचा था कि मैं चैन से मार पाऊंगा, लेकिन ये देखकर कि तुम्हें प्रिंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मैं तुम पर यह रिश्ता नहीं थोपना चाहता, पर मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा इस बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे खुद के पिता मिस्टर मनीष, वह भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में महेश्वरी मैंशन रहो। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ होता है तो तुम महेश्वरी मैंशन के बजाय अपने माँ के घर चली जाना, जहां तुम्हें परिवार का पूरा प्यार और केयर मिलेगा। तुम्हारी माँ के जाने के बाद उन्होंने तुम्हें वापस लेने की बहुत कोशिश की, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन अब मेरे बाद या महेश्वरी परिवार में ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारा ध्यान रख सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने मामा जी के पास चली जाना, वहां तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। वही कनक, जिसका कभी भी अपने माँ के परिवार वालों से कोई खास गहरा रिश्ता नहीं रहा था, वह अपने दादाजी का लेटर मिलने के बाद भी उनके पास वापस लौटने से रेफ्यूज कर देती है। वो उनके साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। इसकी एक ये भी थी कि बचपन से कनक का कभी भी अपने माँ के परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा था। हमेशा ही उसने अपने दादाजी को प्यार किया था और अपने पिता मिस्टर महेश्वरी को खुश करने के लिए उर्मिला और माहिरा की बातें मानती आई थी। वही माहिरा, उसका कनक के मामा जी के साथ काफी अच्छा रिश्ता था। ऐसा लगता था जैसे मानो माहिरा ही उनकी बहन की बेटी हो। इस तरह से वो उसे प्यार करते थे, उसकी सारी ख्वाहिश पूरी किया करते थे। लेकिन कनक ने उसने कभी भी अपने माँ के परिवार के क्लोज जाने की कोशिश ही नहीं की। ये भी एक वजह थी कि उसे अपनी जिंदगी भी खूनी पड़ी थी। उसे दौरान उसके साथ कोई भी नहीं था। दूसरा मौका मिलने पर भी वो उनसे नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन उसे इस चीज का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उसे यह बात बताने से पहले मधु ने श्री माहेश्वरी की बात मानते हुए उसके मामा जी तक ये खबर पहुंचा दी थी, जो कि वहां उसे लेने पहुंचे गए थे और उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसे अपने साथ मुंबई लेकर आए थे। जहां आने के बाद कनक बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। वहीं इस बात से वह अनजान थी कि यह मुंबई माया नगरी और इसी पार्टी से उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। यहाँ होगी मुलाकात उसके जीवन के सच्चे प्यार आर्यन खन्ना से। वही माहिरा, उसका कनक के मामा जी के साथ काफी अच्छा रिश्ता था। ऐसा लगता था जैसे मानो माहिरा ही उनकी बहन की बेटी हो। इस तरह से वो उसे प्यार करते थे, उसकी सारी ख्वाहिश पूरी किया करते थे। लेकिन कनक ने उसने कभी भी अपने माँ के परिवार के क्लोज जाने की कोशिश ही नहीं की। ये भी एक वजह थी कि उसे अपनी जिंदगी भी खूनी पड़ी थी। उसे दौरान उसके साथ कोई भी नहीं था। दूसरा मौका मिलने पर भी वो उनसे नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन उसे इस चीज का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उसे यह बात बताने से पहले मधु ने श्री माहेश्वरी की बात मानते हुए उसके मामा जी तक ये खबर पहुंचा दी थी, जो कि वहां उसे लेने पहुंचे गए थे और उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसे अपने साथ मुंबई लेकर आए थे। जहां आने के बाद कनक बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। वहीं इस बात से वह अनजान थी कि यह मुंबई माया नगरी और इसी पार्टी से उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। यहाँ होगी मुलाकात उसके जीवन के सच्चे प्यार आर्यन खन्ना से। वही कनक यहाँ अकेली नहीं आई थी, उसके साथ वो मतलबी माहिरा, जो हमेशा सबके सामने कनक की प्यारी छोटी बहन बने दिखावा करती है, वो भी आई थी, क्योंकि जहां कनक अपने मामा जी के साथ मुंबई आने से माना कर रही थी, जबकि माहिरा बिना किसी देरी की कनक के मामा जी के साथ यहां आने को तैयार हो गई थी, ये कहते हुए कि कुछ दिन वह भी मामा जी के साथ उनके घर रहना चाहती है। ऐसा नहीं था कि माहिरा के खुद के अपने मामा जी नहीं थे, लेकिन उसकी खुद की माँ के फैमिली का कोई अच्छा बैकग्राउंड तो था नहीं। वो खुद एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और उनके भाई यानी माहिरा के अपने मामा जी एक नंबर के ज्यूरी थे, जो दिन भर नशे की हालत में रहते और गैम्बलिंग क्या करते थे, जो कि उसे कुछ भी नहीं दे सकते थे। वही माहिरा को तो एक अमीर और रईस मामा चाहिए थे, जो उसकी सारी ख्वाहिश से पूरी कर सके, जिसकी वजह से वह अपने मामा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उनसे और उनकी गरीबी से नफरत करती थी। वो जानती थी उसकी माँ उर्मिला जी ने बड़ी मुश्किल से उसके पिता मिस्टर मनीष को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और उसे शादी की थी, जिसकी खुद की फर्स्ट वाइफ से एक बेटी थी।
कनक जिसे कि वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसे कनक को मिलने वाली हर एक चीज से प्यार था, चाहे वो उसके लिए ड्रेस हो, उसके खिलौने हो, या फिर उसके माँ के भाई यानी कनक के मामा जी। हर साल फेस्टिवल पर कनक के मामा जी उससे मिलने जाया करते थे, जो उसे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते थे। पर कनक, जो कि हमेशा से अपने दादाजी मिस्टर महेश्वरी की बात मान करती थी, उन्होंने उसे कभी उसके मदर के फैमिली के क्लोज आने ही नहीं दिया। चाहे मिस्टर मनीष कुछ भी क्यों ना कहे, वो माहिरा और सृष्टि को कितना ही मानते हो, पर मिस्टर महेश्वरी की नज़र में कनक उनकी रियल पोती थी, जिससे कि बचपन से उन्होंने खुद परवरिश की थी। उन्होंने हमेशा से कनक को महेश्वरी परिवार के नेक्स्ट हायर के तौर पर तैयार किया था, जो आगे चलकर महेश्वरी परिवार का बिजनेस संभाले। पर उसके मामा जी उसे अपने साथ अपने फैमिली में वापस लेकर आना चाहते हैं। वह नहीं चाहते थे कि उसका महेश्वरी परिवार से कोई रिश्ता रहे। ये भी एक वजह था जिसकी वजह से मिस्टर महेश्वरी ने हमेशा से कनक को उसके माँ के परिवार से दूर रखा था। वहीं दूसरी तरफ माहिरा को मौका मिल गया कनक की मामा जी के क्लोज आने का। जब भी वो कनक से मिलने महेश्वरी मेंशन जाते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, होली, दिवाली, किसी भी फेस्टिवल में उनकी मुलाकात कनक से तो नहीं होती थी, पर माहिरा हर वक्त उनसे मिलती थी, जिससे कि उसका उनके साथ काफी अच्छा प्यार का रिश्ता बन गया था। कनक को बहुत अच्छी से याद था, पिछली बार भी माहिरा ने जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए उसकी मामा जी की मदद लेनी पड़ी थी, और इस बार भी वो उसके साथ यहाँ आ गई थी। इसका मतलब फिर से उसके मामा जी की मदद लेना चाहती थी। वो ही कनक जिसने कि पिछली बार तो कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो खुद ही अपने मामा जी के क्लोज नहीं रहना चाहती थी, दादाजी की वजह से। पर अब जब कनक यहाँ आ ही गई थी, महेश्वरी परिवार सब कुछ छोड़कर, तो वो माहिरा को यहाँ बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। यह महेश्वरी परिवार नहीं था जहाँ माहिरा को वो बर्दाश्त करेंगे, उसके मामा जी का घर था। इतना सब कुछ होने के बाद भी कनक ने कभी भी महिला को महेश्वरी परिवार से निकलना की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह ये सच्चाई जानती थी कि उसके अंदर भी महेश्वरी परिवार का खून ही है। अगर वो उसे महेश्वरी मेंशन से निकलती है तो यह उसके लिए गलत होता। इसीलिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ माहिरा का कोई भी रिश्ता नहीं था, ये सब कुछ उसका था, सिर्फ उसका, जहाँ माहिरा का कोई हक नहीं। तो वो उसे यहाँ क्यों बर्दाश्त करे? अभी कनक इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे दरवाजे से माहिरा के नाक नॉक की आवाज सुनाई देती है। कनक दी, क्या हुआ? आप इतना लेट क्यों लगा रहे हो? जल्दी चलो, मामा जी वेट कर रहे हैं हमारा। जिसकी आवाज सुन कनक ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कैसे ये लड़की, जो रियलिटी में उसे कितनी नफरत करती है, लेकिन अभी देखो कैसे कितने स्वीटली बोल कर रही है, जैसे इन दोनों के बहनों का रिश्ता कितना प्यारा है। ये गलत फहमी खुद कनक को पहले थी, जो कि अब दूर हो चुकी थी, और वह अब उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली थी। वह माहिरा को एक पल के लिए भी अब अपने रिलेटिव्स का फायदा नहीं उठाने देने वाली थी, जिसका फैसला उसने मान में कर लिया था कि अब वह माहिरा और उसकी मां उर्मिला जी की गेम को कामयाब नहीं होने देगी, जो वह लोग हमेशा से उसके मामा जी के नाम का इस्तेमाल करते हुए फायदा उठाते आए हैं, बल्कि वो इन माँ बेटी को काफी अच्छे से सबक सिखाने वाली थी। ये सोचते हुए वो अपने ड्रेस को ठीक करते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ती है। डोर ओपन करती है तो उसकी नज़र माहिरा पर पड़ती है, जो कि अपने चेहरे पर एक बहुत ही स्वीट स्माइल लिए कनक का इंतजार कर रही थी, जो कनक को देखते ही अपनी प्यारी आवाज में बोलते हैं, कनक दी फैमिली, आपने दरवाजा खोल दिया। आपने कितना देर लगा दिया रेडी होने में? चलो अब चलना चाहिए। आउच। अभी माहिरा अपनी बात कंप्लीट कर पाती उससे पहले ही कनक खींच के एक जोरदार तमाशा माहिरा के गालों पर लगा देती है, जिससे माहिरा को काफी गुस्सा आता है। इस तरह से आज से पहले कभी माहिरा के साथ किसी ने ट्वीट नहीं किया था। भले ही मिस्टर मनीष ने सारी दुनिया के सामने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन हमेशा से उसकी सारी ख्वाहिश से पूरी कर की थी। कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। कनक पहली व्यक्ति थी जिसे महिला को थप्पड़ लगाया था, जिससे कि महिला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एक पल के लिए तो उसके मन में होता है कि वो खींच के एक तमाचा बदले में कनक को लगा दे, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेती है, ये सोचकर कि इस वक्त वो कनक के मामा के पास आई हुई है, जिसकी वजह से वह अपने गुस्से को छुपाते हुए अपने चेहरे पर एक दुख भरा एक्सप्रेशन लिए बोलती है, कनक दी, मैं जानती हूँ आप दादाजी की तबीयत के वजह से काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन आपको इस तरह से मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए।
कोई देखेगा तो क्या सोचेगा आपके बारे में? चुप, एकदम चुप। मेरे सामने मुंह खोलने की कोशिश भी मत करना। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि दादाजी के इस हालत के पीछे की वजह तुम ही हो। भले ही पापा को मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो क्या हुआ, पर मैं ये सच ही जानती हूँ कि ये सब तुमने किया है। और मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरों के सामने नहीं देख सकती। अभी इसी वक्त निकाल जाओ यहां से। जाओ वापस अपनी उसे नौटंकी माँ उर्मिला के पास, और जो करने का मन करे वह करो, पर यहां नहीं। वो भी कनक की यह सारी बातें सुन महिरा कुछ सेकंड के लिए हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो कनक को क्या जवाब दे। लेकिन फिर वो अपने मूड को स्टेबल करते हुए, इनोसेंट शकल बनाते हुए बोलती है। कनक से बोलते हैं, कनक दी, ये आप क्या कह रही हो? हम यहाँ मामा जी के पास आए हुए हैं। भला आप मुझे इस तरह से यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकती हो? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। जिस पर कनक दोबारा से माहिरा से बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुम किसी को जानते हो या नहीं, या फिर तुम कहाँ जाओगी। बस मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती, तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ये बात बोलते हुए कनक गुस्से में आगे बढ़ माहिरा का हाथ पकड़ उसे घसीटते हुए होटल से बाहर निकलना लगती है। वो महिला को लगभग इंटरेस्ट तक ले जा चुकी थी, जो कि माहिरा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, जिसके वजह से वो स्ट्रगल करने लगती है। कनक से खुद का हाथ छुड़ाने के लिए स्ट्रगल में उसे गलती से कनक के हाथों में पहने हुआ पिंक ब्रेसलेट टूट जाता है, जिसकी छोटे छोटे पिक मोती वही फ्लो पर गिरकर बिखर जाते हैं, जो देखकर उसकी आंखों से भी आंसू बहाने लगता है। ये ब्रेसलेट कनक के लिए बहुत खास था, जो कि कनक को उसके दादाजी मिस्टर महेश्वरी ने दिया था, ये कहते हुए कि वो उसकी माँ का ब्रेसलेट है, जिसे हमेशा वो पहन के रखती थी। वही में रचना के गुस्से में करने के हाथ को कस के ट्वीट कर दिया था, और उसका ब्रेसलेट फ्लो पर गिर गया था। वही वो इस तरह से कनक को रोता हुआ देख वो खुद ही कंफ्यूज हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें। वो अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिसे कनक को तकलीफ हो। उसने तो खुद के बचाव में ये कदम उठाया था। उसे क्या पता था कि कनक का ब्रेसलेट टूट जाएगा, जिसके वजह से वो स्ट्रगल करने लगती है। कनक से खुद का हाथ छुड़ाने के लिए स्ट्रगल में उसे गलती से कनक के हाथों में पहने हुआ पिंक ब्रेसलेट टूट जाता है, जिसकी छोटे छोटे पिक मोती वही फ्लो पर गिरकर बिखर जाते हैं, जो देखकर उसकी आंखों से भी आंसू बहाने लगता है। ये ब्रेसलेट कनक के लिए बहुत खास था, जो कि कनक को उसके दादाजी मिस्टर महेश्वरी ने दिया था, ये कहते हुए कि वो उसकी माँ का ब्रेसलेट है, जिसे हमेशा वो पहन के रखती थी। वही में रचना के गुस्से में करने के हाथ को कस के ट्वीट कर दिया था, और उसका ब्रेसलेट फ्लो पर गिर गया था। वही वो इस तरह से कनक को रोता हुआ देख वो खुद ही कंफ्यूज हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें। वो अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिसे कनक को तकलीफ हो। उसने तो खुद के बचाव में ये कदम उठाया था। उसे क्या पता था कि कनक का ब्रेसलेट टूट जाएगा। वो दोनों होल से ज्यादा दूरी पर नहीं थी, जिसके कारण वहां पार्टी में आने वाले लोग उन दोनों को देख रहे थे, जिसमें से माहिरा कभी काफी हैरान खड़ी थी। वही उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और वो रोती हुई आवाज में माहिरा से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ मेरे मामा जी के घर में ही आकर मेरी माँ की आखिरी निशानी इस तरह से कैसे तोड़ सकती हो? हमेशा से तुम ऐसा ही करती आई हो। मेरी सभी खास चीजों को बर्बाद कर देती हो या मुझसे छीन लेती हो। तारानकन, मैं अभी मामा जी से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। यह मेरे मामा जी का घर है। तुम यहाँ मुझे बुली कैसे कर सकती हो? वहां पार्टी में आए जो लोग उन दोनों को देखते हैं, उन्हें ऐसा लगे लगता है जैसे माहिरा कनक को परेशान कर रही हो, पर वह नहीं जानते थे कि आखिर ये दोनों यंग लेडीज कौन है। कि तभी उनमें से एक सामने से आ रहा शख्स बोलता है, क्या तुम्हें ध्यान है कि आज मिस्टर सुधीर कपूर ने अब किसी खास सदस्य को मिलवाने के लिए ये पार्टी रखी थी? मैंने सुना है कि वो उनकी छोटी बहन की बेटी है। कहीं इन्हीं में से तो कोई लड़की नहीं? क्या? हाँ, मैंने भी पहले सुना था कि मिस्टर सुधीर की एक छोटी बहन थी। इसके बारे में कभी उन्होंने मीडिया में कुछ नहीं कहा, पर क्या सच में इनमें से कोई एक वो लड़की हो भी सकता है? आज से पहले तो कभी किसी ने उसे नहीं देखा। Then, how will we know which of these is the daughter of Mr. सुधीर कपूर's sister? जिस पर एक महिला है। मुझे तो लगता है यह नेवी ब्लू गाउन वाली लड़की ही कपूर खानदान की बेटी हो सकती है। अभी अभी तुम्हें सुना नहीं कैसे बोल रही थी कि उसके मामा जी का घर है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, भला ये लड़की कौन है और इसकी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई
कि यह मिस्टर कपूर की पार्टी में अगर कपूर खानदान की बेटी को बुली कर रही है। धीरे धीरे करके वहां लोग बढ़ जाती है। वही माहिरा जब देखी है कि यहाँ काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं, वो बात को यही कम करने के बारे में सोचती है, कनक से सॉरी बोलकर। लेकिन कनक माहिरा को माफी मांगने का मौका भी नहीं देती। जैसे ही उसकी नजर मिस्टर सुधीर पर भरती है, जो इस वक्त हाल में किसी गेस्ट से बातें कर रहे थे, वो बिना किसी देरी के उन्हें पुकारते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ती है। मामा जी देखिए, यह माहिरा मुझे परेशान कर रही है। वही माहिरा जिसके लिए ही सब काफी ज्यादा शौक था गाना का, उसके प्रति आज इतना बदल हुआ नहीं। ये जो आज से पहले मेरा ने कभी भी नहीं देखा था। वो समझ नहीं पड़ी कि आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है, पर जैसे ही उसकी नजर मिस्टर सुधीर पर पड़ती है, वो जू के पीछे पीछे मामा जी पुकारते हुए मिस्टर सुधीर की तरफ आगे बढ़ती है। की वजह से वो लोग जो इस बात को लेकर कन्फर्म हो गए थे कि कनक मिस्टर सुधीर कपूर की बहन की बेटी है, वो ही इस तरह से माहिरा को मिस्टर सुधीर को मामा जी बोलना देख वो सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। इन अब दोनों में से रियल कपूर खानदान की बेटी कौन है, क्योंकि दोनों ही मिस्टर सुधीर को मामा बोल रही थी। हाल के बीचों बीच खड़े मिस्टर सुधीर कपूर, जो इस कंट्री के एक बहुत ही रईस बिजनेसमैन है। इतना ही नहीं, उनके दोनों बेटे भी अपनी लाइफ में काफी कामयाब है। एक ने उनका फैमिली बिजनेस संभाल है, तो दूसरे ने खुद की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खुली है। अगर एक शब्द में कहें तो कपूर खानदान महेश्वरी खानदान से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। इनके सामने महेश्वरी खानदान की कोई औकात ही नहीं। लेकिन फिर भी मिस्टर कपूर, जो कि अपनी छोटी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनकी बात मानकर उन्होंने उनकी शादी महेश्वरी पर खानदान के बड़ी बेटी मिस्टर मनीष माहेश्वरी से होने दी थी। जबकि मिस्टर मनीष किसी भी एंगल से उनकी बहन के लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ अपने बहन की जीत पूरी करने के लिए उन्हें उससे शादी करने दी थी। पर बाद में उन्हें इस चीज का आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी बहन को महेश्वरी खानदान में भेजकर। वो बहुत अच्छे से जान चुके थे कि मिस्टर मनीष किस तरह के कैरेक्टर लेस इंसान है, जो उनकी बहन के होते हुए भी अपने ही सेक्रेटरी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया और उनके मरने के बाद तुरंत से उसे सेक्रेटरी से शादी भी कर ली, जो कि उर्मिला थी, जिसकी वजह से वो महेश्वरी परिवार से बहुत नफरत करते थे। और इसलिए हमेशा से मिस्टर सुधीर कपूर अपनी छोटी बहन की इकलौती निशानी कनक को अपने पास कपूर खानदान में वापस लेकर आना चाहते थे। लेकिन गलत, वह हमेशा से अपने दादाजी के साथ रही थी। उसने कभी मिस्टर कपूर को अपना मामा मान ही नहीं। लेकिन अभी इस तरह को खुद को मामा पुकारता देख वो काफी ज्यादा खुश महसूस कर रहे थे। ये तो नहीं पता था कि यह कैसे हुआ, पर फाइनली कनक अब अपने रिश्ते को पहचान को तैयार थी, जिसे से वो बहुत हैवी थे, जो उनके चेहरे पर भी नजर आ रही थी। कनक को खुद की तरफ आते देख वो आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, क्या हुआ कनक बेटा, तुम इतनी घबराई भी क्यों हो? आप मामा जी के पास आओ, बताओ क्या बात है। मामा जी तुम्हारे सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। वही कनक जिसका बचपन से ही सिर्फ मिस्टर महेश्वरी के साथ अच्छा रिश्ता रहा था, कभी भी उसने मिस्टर कपूर के साथ कोई भी कनेक्शन बनाने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन फिर भी अभी इस वक्त मिस्टर सुधीर को इस तरह प्यार भरी नजरों से खुद की तरफ देखता देख कनक के दिल में खुद उनके लिए इमोशंस जगग जाते हैं, और वह आगे मिस्टर कपूर को गले लगा लेती है, जिसे मिस्टर कपूर भी रेफ्यूज नहीं करते, बल्कि आगे होते हुए कनक को अच्छे से गले लगा लेते हैं। वही जब उनकी नजर कनक के आंखों से बह रहे हैं, आंसू पर पती है, उनके चेहरे की मुस्कान अचानक से गुस्से बादल जाती है, और वह कनक से सवाल करते हैं, कारण बेटा तुम रो क्यों रही हो? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो यहाँ आकर तुम्हें परेशान कर रहा है? बताओ बताओ मुझे, मैं अभी उसे सजा दूंगा। हालांकि अभी कनक मिस्टर कपूर की इस सवाल का कुछ जवाब दे देती, उसे पहले ही महिरा जो कनक के पीछे ही आई थी, वो ही जब उनके सामने आ जाती है, और जैसे उसकी नजर करने के ऊपर पड़ती है, जो कि काफी क्लोज होकर मिस्टर कपूर का एक हाथ पकड़े हुए खड़ी थी, जो देख माहिरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके चेहरे पर गुस्से की भावना नजर आती है, क्योंकि हमेशा से जहां कनक मिस्टर कपूर से दूर रहा, जहां कनक मिस्टर कपूर से दूर रहती थी, कभी उनके सामने नहीं आती थी, तो वही माहिरा हमेशा ही उनके पास जाती, उनसे मिलती, उन्हें अच्छे से बातें करती, ऐसे जैसे वही उसके मामा हो। वह भी उसे बहुत प्यार किया करते थे, जिसकी वजह से माहिरा को अब ऐसा लगा था कि उसका रिश्ता कनक से काफी ज्यादा क्लोज है मिस्टर कपूर के साथ। उसे तो ये तक लगता था
कि अगर कभी फ्यूचर में वक्त आता भी है कि मिस्टर कपूर को उसे और कनक के बीच में किसी और को चुनाई पड़े, तो वह कनक को छोड़कर उसे ही चुनेंगे। यह उर्मिला जी और माहिरा की दिल है ख्वाहिश थी। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कनक अभी मिस्टर कपूर से क्या कहती है। वो वैसे ही मिस्टर कपूर की बहुत लाडली है, जो जगह उसे कनक कभी नहीं छीन सकती। ये सोचते हुए माहिरा का गुस्सा गायब हो जाता है और वह अपने चेहरे पर एक स्वीट स्माइल लिए प्यार अपनी आवाज में मिस्टर सुधीर को मामा बुलेते हुए आगे भर उनका दूसरा हाथ पकड़ लेती है। वही मिस्टर कपूर जो कि रियलिटी में माहिरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि वह तो माहिरा को उसकी माँ दोनों से ही नफरत करते थे, क्योंकि वह ये बात बहुत अच्छे से जानते थे को मिस्टर मनीष ने उनकी बहन को माहिरा की माँ उर्मिला के वजह से ही धोखा दिया था। लेकिन फिर भी जब भी वो महेश्वरी मेंशन जाते हैं, उनका कभी भी कनक से मुलाकात नहीं होती थी, उनसे कभी बात तक नहीं किया करती थी। और कनक के क्लोज होने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए वो माहिरा को बर्दाश्त करते थे। जब वो उन्हें मामा जी कहती थी या फिर उसे कैसे गिफ्ट की डिमांड कर दी थी, वो सब कुछ पूरा करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कम से कम माहिरा के क्लोज होकर ही वो कनक पर निगरानी रख पाएंगे कि महेश्वरी परिवार में उसे कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही। लेकिन अब उनकी प्यारी कनक उनके पास आ चुकी है, तो उन्हें दूसरे किसी की क्लोज होने की जरूरत ही नहीं थी कनक के बारे में कोई भी जानकारी निकालना के लिए। वो ही अभी यूं इस तरह से माहिरा को इतने सारे लोगों के सामने खुद को इतना इंटीमेटली मामा बोलता देख उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी नजरों में ये हक सिर्फ एक इंसान का है, कनक ये कोई और नहीं ले सकता था। जिसकी वजह से सीखो झट से मेरा से अपना हाथ छुड़ाते हुए थोड़ी रूड आवाज में बोलते हैं, मिस माहिरा लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं आपका मामा नहीं हूं। मेरी सिर्फ एक ही भाजी ही है जो कि मेरे पास खड़ी है। कनक, आप तो मेरी बहन की बेटी नहीं हो, बल्कि आप करना की स्टेप सिस्टर हो, तो भला मैं आपका मामा कैसे हुआ? वो ही माहिरा मिस्टर कपूर को कुछ बोलना तो चाहती थी, पर उसकी जुबान से कुछ आवाज नहीं निकलता। अभी कुछ देर पहले उसके मन में जो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था कि वो मिस्टर कपूर के काफी क्लोज है, चाहे वो करे कि रियल माना क्यों ना हो, वो कभी भी कनक के आगे उसे ही चुनेंगे। लेकिन अब तो उसकी जैसे मानो बोलती ही बंद हो गई थी, क्योंकि उसके पास इस सवाल का कुछ जवाब भी नहीं था। उसे काफी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, ये सोचकर कि किस तरह से मिस्टर कपूर ने इतने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी, उसके साथ कोई भी रिश्ता एक्सेप्ट करने से माना कर ही कर दिया था। वो ही वहां मौजूद सभी लोग उसे गिरी हुई नजरों से देख रहे थे, जैसे मानो वह लोगों का फायदा उठाती है। इस चीज की वजह से उसे काफी एम्बैरेसिंग महसूस हो रहा था। इसके लिए भी वो कनक जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है जैसे कनक ने जानबूझकर मिस्टर कपूर को उसके खिलाफ भर गया होगा। माहिरा मिस्टर कपूर को कुछ बोलना तो चाहती थी, पर उसकी जुबान से कुछ आवाज नहीं निकलता। अभी कुछ देर पहले उसके मन में जो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था कि वो मिस्टर कपूर के काफी क्लोज है, चाहे वो करे कि रियल माना क्यों ना हो, वो कभी भी कनक के आगे उसे ही चुनेंगे। लेकिन अब तो उसकी जैसे मानो बोलती ही बंद हो गई थी, क्योंकि उसके पास इस सवाल का कुछ जवाब भी नहीं था। उसे काफी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, ये सोचकर कि किस तरह से मिस्टर कपूर ने इतने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी, उसके साथ कोई भी रिश्ता एक्सेप्ट करने से माना कर ही कर दिया था। वो ही वहां मौजूद सभी लोग उसे गिरी हुई नजरों से देख रहे थे, जैसे मानो वह लोगों का फायदा उठाती है। इस चीज की वजह से उसे काफी एम्बैरेसिंग महसूस हो रहा था। इसके लिए भी वो कनक जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है जैसे कनक ने जानबूझकर मिस्टर कपूर को उसके खिलाफ भर गया होगा, जिसने कि इतनी समय से अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान कायम रखी थी। सबके सामने अपनी स्वीट इमेज बनाने के लिए वो अब खुद पर काबू खो देती है और गुस्सा होते हुए अपनी ऊंची आवाज में कनक से बोलती है, कनक ये क्या है? तुम इस तरह से सबके सामने मुझे इंसल्ट कैसे कर सकती हो? चलो अभी मामा जी को बताओ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। वही मिस्टर कपूर जब महिरा को इस तरह से डोमिनेटिंग टोन में कड़क से बातें करते सुनते हैं, उनका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। भला वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि कोई उनकी पार्टी में आकर उनके परिवार के इकलौती और सबसे लाडली सदस्य को किसी से कुछ सुना दे? जिसकी वजह से वो अपने गुस्से भरी नजर से माहिरा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मिस माहिरा लगता है आपके अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, तभी तो आप इस तरह से दूसरों की रिलेटिव को खुद का रिलेटिव बता रही हो। Isn't there something called shame in you? और यह क्या है
तुम इस तरह हमारे ही सामने, हमारे ही पार्टी में खड़े होकर हमारी बच्ची पर अपना रौब दिखाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ कोई कठपुतली खड़े हैं जो तुम्हें ऐसा करने देंगे? मिस्टर कपूर इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, जिनके गुस्से को देख माहिरा भी थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर भी वह यहाँ से रोती हुए या फिर गुस्सा होकर नहीं भागना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी अगर आज वह यहाँ से गई तो दोबारा उसे कभी मौका नहीं मिलेगा मिस्टर कपूर जैसे शख्सियत के करीब पहुंचने का, जिसकी वजह से वह अपने डर और आंखों में आने वाले आंसुओं को कंट्रोल करते हुए दोबारा से कनक से बोलता है, कनक ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह से मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बताओ ना मामा जी को कि मैं कुछ भी नहीं किया है, उन्हें मेरे बारे में गलत फहमी हो रही है। अभी माहिरा ने यह बात बोली ही थी कि तभी सामने से गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, तुम होती कौन हो कनक को ऑर्डर देने वाली कि वो तुम्हारे सिफारिश में कुछ बोले? वो सिर्फ महेश्वरी परिवार की ही बड़ी बेटी नहीं बल्कि कपूर खानदान की भी इकलौती बेटी है, जिसके सामने तुम्हारा जैसी लड़की की कोई औकात नहीं। आखिर तुम्हारी हैसियत ही क्या है हमारी कनक के सामने सिर्फ महेश्वरी परिवार की एक अडॉप्टेड बेटी की, जिसके पिता का ही पता ना हो? जिनकी आवाज सुन जब सब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो सामने से मिस्टर सुधीर का बड़ा बेटा रोहन, जो वैसे तो एक बिजनेसमैन था लेकिन उसकी पर्सनैलिटी किसी हीरो से कम नहीं थी। वो दिखने में काफी गुड लुकिंग था, देखकर वहां मौजूद काफी सारे लड़कियों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो काफी सारी लड़कियों का ड्रीम बॉय भी था, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्से की परछाई नजर आ रही थी, जो कि कनक की आंखों में आंसू देखने के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाती है और काफी रूड आवाज में बोलना है, वह कौन है जिसकी वजह से मेरी बहन के आंखों में आंसू आया? सामने आओ वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसकी ये बातें सुन माहिरा काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो रोहन की पर्सनैलिटी से भली भांति बाकी थी, जहां बीते इंसानों में वो कपूर खानदान के क्लोज आकर फायदा उठाते आए थी। मिस्टर कपूर उसकी सारी विशेष पूरी क्या करते थे, ऐसे जैसे मानो वो उन्हें की बहन की अपनी बेटी हो। यहां तक कि कपूर खानदान के दूसरे बेटे कारण, जो कि खुद की अपनी एक एंटरटेनमेंट कंपनी चलाते हैं, उनके साथ भी माहिरा का काफी अच्छा रिश्ता था, जिसके साथ मिलकर उसने तो ये भी माहिरा ने प्लानिंग कर ली थी कि आगे वह एक्ट्रेस बनना चाहती है। और करण तैयार भी हो गया था उसे अपनी कंपनी से साइन करने के लिए, लेकिन इस दौरान रोहन ने कभी बल्कि हमेशा ही वह मेरा को इग्नोर करता था। हालांकि अभी माहिरा मिस्टर रोहन को कुछ रिप्लाई देती उससे पहले ही कपूर खानदान के छोटे बेटे कारण की एंट्री होती है, जिसके साथ महिला का काफी क्लोज रिश्ता हुआ करता था। लेकिन अभी पार्टी में इंटर करने के साथ ही कारण एक सेकंड के लिए भी महिला की तरफ अपनी नजर उठाकर नहीं देखा है, बल्कि उसे एक अनवांटेड गेस्ट की तरह, जिससे उसका कोई रिश्ता ही ना हो, वो उसे इग्नोर करते हुए सीधा कनक के पास आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इस वक्त उसके सामने कनक खड़ी थी, जिससे मिलने का कभी कारण या रोहन को मौका ही नहीं मिला था। पर अब जब वो उनके सामने खड़ी थी तो वो उसके अलावा किसी और को कैसे देख सकते थे? उन दोनों ही भाई की आंखों में कनक के लिए प्यार साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि कनक उनकी हुआ की इकलौती बेटी थी और उनकी भी इकलौती छोटी बहन जिसे वह बहुत प्यार करते थे। लेकिन बचपन से ही मिस्टर कपूर ने अपने दोनों बेटों को ये बात बताई थी कि उनकी एक छोटी बहन है महेश्वरी परिवार में, जिसका उन दोनों भाई को हमेशा ध्यान रखना है, उसे वापस अपने कपूर परिवार में लेकर आना है। हमेशा से कनक को कपूर परिवार से का नाम हो, लेकिन कभी भी उन्हें कनक के क्लोज जाने का मौका नहीं मिला। मिस्टर महेश्वरी ने इस डर से कि कहीं वह लोग कनक को उनसे छिन ना ले से दूर करके रखा था, पर आज पहली बार वो दोनों अपनी छोटी बहन को इतने करीब से देख रहे थे, जिसे देख वो दोनों काफी खुश और एक साइड नजर आ रहे थे। वो कहते हैं ना, खून के रिश्ते की बात ही कुछ और होती है, जो कि नजर तो नहीं आता, लेकिन इसके बीच कोई भी नहीं आ सकता। वो कैसे भी करके अपना रास्ता एक दूसरे के साथ निकल ही लेते हैं, जैसे कि आज कनक अपने दोनों भाइयों और मामा जी से मिल गई थी। पर यह चीज माहिरा के लिए काफी हॉट ब्रोकन था, क्योंकि जहां वो कपूर खानदान को अपना परिवार मानने लगी थी, उनके पावर का इस्तेमाल करने का सपना सजा रही थी, इस तरह से एक पल में सब कुछ उसके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा था। तो ही दूसरी तरफ कनक, जिसे हमेशा से एक अकेले जिंदगी जीने की आदत थी, अपने परिवार में रहकर भी कभी उसे परिवार में किसी का प्यार नहीं मिला, सिर्फ अपने दादाजी के अलावा, और उनके जाने के बाद उसे अकेले उतनी सारी मुसीबतें झेली पड़ी थी। इस वक्त अपने मामा जी और अपने दोनों कजिन ब्रदर को इस तरह से उसके साथ खड़े होते देख उसे
दिल में काफी खुशी महसूस हो रही थी। वही उसे कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस भी हो रहा था कि क्यों उसने पिछली बार अपने मामा जी या फिर अपने भाइयों के पास आने की कोशिश नहीं की। अगर उसने महेश्वरी परिवार से निकालकर उसने माहेश्वरी परिवार से निकलकर अपनी माँ के परिवार के बारे में सोचा होता तो शायद उसकी एंडिंग वो ना होती। ये सोचते हुए कनक को अपनी पिछली जिंदगी की बुरी यादें ताज़ा हो जाती है कि किस तरह से उसने अकेले रोड पर तड़पते हुए अपनी प्राण त्याग दिए थे, जिससे कि कनक की आंखों से आंसू बहाने लगता है, जो देखकर महिरा को लगता है कि कनक ने जानबूझकर सबके सामने यूं अपनी आंखों से झूठे आंसू बहा रही है, ताकि लोगों के सामने वो बेचारी बन सके और उसे विलेन बना दे। और वह भी कुछ ऐसा ही रहा था। कोई उसके साइड में खड़ा नहीं था, सब कनक के पास थे। इस चीज की वजह से अब माहिरा का अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता और वो गुस्से में आगे पर कनक का हाथ कसके पड़ते हुए बोलती है, बस कनक बहुत हुआ, बंद करो अपने ये ड्रामा। क्यों इस तरह तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत करना चाहती हो, बस बस करो। अभी माहिरा अपने ये बातें बोल रही थी कि वहीं पास ही में खड़ा कारण आगे बढ़ते हुए काश के माहिरा का हाथ पकड़ लेता है, जो कि काफी फोर्स के साथ था। एक पल के लिए तो माहिरा को ऐसे फुल होता है जैसे मानो उसका हाथ ही टूट गया हो, कारण के फोर्स से पकाने की वजह से, जिसके वजह से माहिरा का कनक की कलाई पर हाथ कमजोर पड़ जाता है और छूट जाता है, जिसका मौका मिलते ही रोहन कनक को माही से दूर कर लेता है, उसे अपने पीछे छुपा लेता है ताकि मेरा उसके क्लोज ना जा पाए। ये चीज महिरा का गुस्सा और भी बना देती है कि तभी सामने से कारण उसे रोकने हुए बोलता है, बस अब तुम्हारा खेल खत्म। इतना बोलते हुए वो सिक्योरिटी को आवाज लगता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, और यहाँ जल्दी से इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ। मैं एक सेकंड भी इसे अपने नजरों के सामने देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं नहीं कारण भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्लीज मैं बोल रही हूं ना, मैंने कनकी को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाई है। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। कनक ये सब क्या है? तुम मुझसे किस चीज का बदला ले रही हो? प्लीज तुम शांत क्यों खड़ी हो, प्लीज एक्सप्लेन। कनक की इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आज मिस्टर कपूर की पार्टी में शहर के नहीं बिल्कुल कंट्री के काफी सारे अमीर और सक्सेसफुल लोग मौजूद थे, और क्योंकि मिस्टर करण एंटरटेनमेंट कंपनी चलाते हैं, आज काफी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए हुए थे। वहीं महिरा का ड्रीम जो कि एक एक्ट्रेस बनने का था, इस तरह सारे आप सबके सामने खुद के इंसल्ट होना और सिक्योरिटी से धक्के मरवाकर बाहर जाना, ये बहुत ही बड़ी एम्बारोसमेंट वाली बात थी जो कि वो नहीं चाहते थे। इसलिए वो कैसे भी करके, या प्यार से हो या फिर धमक कर, वो कनक को खुद के साइड करना चाहती थी। वो चाहती थी कि अगर उसका साथ दे, जो कि वह हमेशा से करती आई थी, लेकिन आज ऐसा लगा रहा था जैसे उसकी इस बातों का कनक के ऊपर कोई असर ही ना हो रहा हो। वो उसके इतना बोलने पर भी कुछ नहीं बोलता, सबके सामने उसका मजाक बना चुका था। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे चमकता सितारा आर्यन खन्ना की एंट्री होती है, जो कि एक ही इंडस्ट्री में होने की वजह से कारण का काफी करेगी दोस्त है, और खुद भी एक बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिनका रिश्ता कपूर के साथ काफी बेहतर है। आमतौर पर उसे भी कपूर खानदान की तरफ से पार्टी का इनविटेशन गया था, लेकिन उसे इस पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। आर्यन को जल्दा किसी से मिलना पसंद नहीं, इसलिए वो ज्यादा इस तरह की पार्टी को अटेंड नहीं करता है। यही कारण था कि कपूर खानदान की तरफ से मिले इनविटेशन को भी उसने इनकार कर दिया था। माहिरा कैसे भी करके, प्यार से हो या फिर धमक कर, वो कनक को खुद के साइड करना चाहती थी। वो चाहती थी कि अगर उसका साथ दे, जो कि वह हमेशा से करती आई थी, लेकिन आज ऐसा लगा रहा था जैसे उसकी इस बातों का कनक के ऊपर कोई असर ही ना हो रहा हो। वो उसके इतना बोलने पर भी कुछ नहीं बोलता, सबके सामने उसका मजाक बना चुका था। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे चमकता सितारा आर्यन खन्ना की एंट्री होती है, जो कि एक ही इंडस्ट्री में होने की वजह से कारण का काफी करेगी दोस्त है, और खुद भी एक बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिनका रिश्ता कपूर के साथ काफी बेहतर है। आमतौर पर उसे भी कपूर खानदान की तरफ से पार्टी का इनविटेशन गया था, लेकिन उसे इस पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। आर्यन को जल्दा किसी से मिलना पसंद नहीं, इसलिए वो ज्यादा इस तरह की पार्टी को अटेंड नहीं करता है। यही कारण था कि कपूर खानदान की तरफ से मिले इनविटेशन को भी उसने इनकार कर दिया था। लेकिन फिर जैसे ही आर्यन को इस बात की खबर मिली कि कनक को उसके मामा जी मिस्टर कपूर कनक को मुंबई लेकर आए हैं, जो कि आज अपने कुछ करीबी फैमिली फ्रेंड के सामने अपनी बेटी कनक को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं,
मतलब आज कनक भी कपूर खानदान की इस पार्टी में शामिल होने वाली थी, बल्कि उसी के लिए ये पार्टी रखी गई थी। ये जानने के बाद आर्यन कहाँ रुकने वाला था। ये खबर मिलते ही वो अपनी शूटिंग कैंसिल करके यहाँ मिस्टर कपूर के पार्टी में आ गया था। आर्यन जो कि एक सुपरस्टार था, उतना ही गुड लुकिंग है कि उसकी हजारों लड़कियां फैंस थी। अभी अभी पार्टी में मौजूद कितनी ही सारी उसके आसपास खड़ी लड़कियां जो उसे देखकर एक नज़र में ही पहचान गई थी कि यह सुपरस्टार आर्यन खन्ना है, जिसे वो सभी पसंद करती थी, जिससे वो मिलना चाहती थी, उसके साथ सेल्फी भी लेना चाहती थी। लेकिन फिर भी वो लोग उसे 2 मीटर की दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि दिखने में जितना ही आर्यन की पर्सनैलिटी नोबेल और अट्रैक्टिव थी, जिससे वो सभी प्यार करते थे, उतना ही उससे लोगों को डर भी लगता था। आर्यन का नेचर काफी गर्म स्वभाव का था, जिसकी वजह से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके पास जाए या उससे बात करने की कोशिश करे। वही अभी वो मिस्टर कपूर के पार्टी में इंटर किया ही था कि तभी पॉकेट में रखा हुआ उसका सेलफोन रिंग होने लगता है। हालांकि पहले तो वो कॉल इग्नोर कर देता है, पर फिर दोबारा करने पर वह गुस्सा में नंबर चेक करता है तो यह उसके सेक्रेटरी किरण का कॉल था, जो कि उसकी कंपनी को संभालने में उसकी मदद करती है। हेलो, बोलो क्या बात है? जी मिस्टर आर्यन, आई एम सॉरी अगर मैं आपके इम्पोर्टेंट टाइम को डिस्टर्ब कर रही हूं तो, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए। मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना चाहती थी, जो कि नंदास के साथ साइन होने वाला है। मैंने चेक कर लिया है, सब कुछ एकदम सही है, बस अब साइन करने की देरी है। उनके न्यू प्रेसिडेंट मिस्टर प्रिंस नंदा भी मुझे काम को लेकर मुझे काफी डेडिकेटेड नजर आए। मुझे लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें भी बहुत फायदा होगा। क्या कहा? प्रिंस नंदा? क्या यह वही नंदा परिवार है जिनका ज्वेलरी का बिजनेस है? और क्या ये प्रिंस उन्हें का बेटा है ना? जी उसी नंदा परिवार के साथ हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और मिस्टर प्रिंस उन्हें के बेटे हैं, जिन्होंने अभी अभी अपने कंपनी संभाली है। अभी किरण अपनी बात कंप्लीट कर पाती उससे पहले ही सामने से आर्यन, जिसके कानों में जैसे ही प्रिंस की नाम सुनाई देती है, उसका गुस्सा बढ़ जाता है। ये सोचकर कि ये प्रिंस वही लड़का है जिसका रिश्ता मिस्टर महेश्वरी कनक के साथ तय करना चाहते थे, तो भले ही प्रिंस बिजनेस के मामले में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आर्यन को उससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसे लड़के से नफरत करता था। ये सोचकर कि मिस्टर महेश्वरी उससे कनक के साथ जोड़ना चाहते थे, वो डायरेक्ट से किरण को मना कर देता है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, उन्हें मना कर दो, मुझे नंदास के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। ये कहते हुए किरण को बोलने का मौका दिए बिना ही कॉल कट कर देता है कि तभी उसकी कानों में माहिरा की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। कनक, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों इस तरह से सबके सामने मेरी इंसल्ट करना चाहती हो? ये बात बोलते हुए अचानक से माहिरा को कुछ ध्यान आता है और वो कनक की तरफ देखते हुए बोलती है, कनक, मैं जानती हूँ तुम क्यों मुझसे गुस्सा हो रही हो, इसलिए ना क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मंगेतर प्रिंस को पसंद करती हूँ, उससे तुमसे छिनना चाहती हूँ, जिससे तुम शादी करना चाहती हो। तो प्लीज तुम ऐसा मत करो, क्योंकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। मैं मानती हूँ मिस्टर प्रिंस बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहन का रिश्ता भूल जाऊंगी और तुम्हारे मंगेतर पर लाइन मारूंगी, पर ऐसा नहीं है। प्लीज तुम इस बात को आगे मत बढ़ाओ, सबको बता दो कि इन सब में मेरी कोई भी गलती नहीं, वो ब्रेसलेट भी धोखे से टूटा था, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी तुम्हारे और प्रिंस के बीच नहीं आऊंगी। बीच में आना तो बहुत दूर की बात है, मैं खुद प्रिंस के साथ तुम्हारे रिलेशंस अच्छे करने में तुम्हारी मंदिर करूंगी। वही आर्यन, जो अपने सेक्रेटरी का कॉल कट कर अभी हाल की तरफ आगे ही बढ़ रहा था, महिला की यह सारी बातें सुन उसके कदम रुक जाते हैं। ऐसा लगा रहा था जैसे मानो वो कनक का जवाब सुनना चाहता हो कि आखिर महिरा के इन बातों का गलत क्या जवाब देती है। क्या सच में कनक के दिल में प्रिंस को लेकर कोई फीलिंग हो सकते हैं? हालांकि निशा ने आर्यन को ये बात पहले ही बता दी थी कि कनक ने प्रिंस से रिश्ते के लिए मना कर दिया है, पर फिर भी आर्यन इस बात को लेकर कंफर्म नहीं था, क्योंकि कनक का रिश्ता प्रिंस के साथ तय हो रहा है। ये बात जानने के बाद आर्यन ने प्रिंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। फोटोज को देखकर लगा था जैसे वो एक अच्छा बंदा है, जिसे कोई भी लड़की आसानी से पसंद कर सकती है, लेकिन कनक ने उसे रिश्ते के लिए मना कर दिया था। इस बात से आर्यन खुश तो बहुत था, पर फिर भी काफी बेसब्री से कनक के जवाब का इंतजार कर रहा था
कि वह क्या कहती है। माहिरा की जुबान से यह सारी बातें सुना अचानक से कनक की होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। जी, कैसे ये लड़की इस वक्त भी यह सारी बातें उठा रही है। हालांकि अगर यह पहले वाली बात होती और माहिरा ने कनक के सामने ये शर्त रखी होती तो गलत 1 सेकंड में ही उसकी यह बात मान जाती है। जैसे हो पहले पागलों की तरह प्रिंस से शादी करने के लिए पीछे पड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो प्रिंस से प्यार करती थी, वो सिर्फ अपने दादाजी की आखिरी विश पूरी करने के लिए, जिसकी वजह से वह माहिरा की सारी बातें मानती हुई आई थी। पर आखिरी में उसे कुछ भी नसीब नहीं हुआ था। वो माहिरा के चलाल का शिकार बनकर रह गई थी। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके लिए प्रिंस के कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन फिर भी माहिरा के बात सुनने के बाद कनक कुछ पल की शांति के बाद ऐसा दिखाते हुए जैसे वो काफी गंभीरता से सोच रही है, जिससे माहिरा के आंखों में उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। ये सोचकर कि शायद उसने सही दावा चला है, कनक उसकी यह बात मान लेगी। जिसके अगले ही पल कनक उसकी उम्मीदों को तोड़ते हुए अपने चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी ब्राइट स्माइल लिए माहिरा से बोलती है, तुमसे किसने कहा कि मैं मिस्टर प्रिंस से शादी करना चाहती हूँ? मतलब मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं। मैं दादू को ऑलरेडी प्रिंस से रिश्ते के लिए मना कर दिया था। तुम्हें अगर वह इतना ही पसंद है तो जाओ, तुम उसे शादी कर सकती हो या फिर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो। वह तुम्हारे ही लायक है, क्योंकि महेश्वरी परिवार के बाद तुम्हें अपने लिए एक सहारे की जरूरत तो पड़ेगी। मुझे नहीं, मैं तुम्हारी तरह एक अडॉप्टेड लड़की नहीं हूँ। मैं महेश्वरी परिवार की बड़ी बेटी हूँ और कपूर परिवार की भी। मेरे साथ मेरे मामा जी और मेरे 2 भाई हैं, जिनके रहते हुए मुझे फ्यूचर में भी कभी किसी भी चीज के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक बात रही प्यार की, तो वह मेरी लायक नहीं। तुम खुद सोचो, मैं प्रिंस को पसंद क्यों करूंगी, जो खुद किसी लायक नहीं, सिर्फ अपने फैमिली का बिजनेस संभालता है। इनफैक्ट वो तो फैमिली बैकग्राउंड के मामले में भी मुझे इतना नीचे है। मैं कपूर खानदान की बेटी हूँ और कपूर खानदान के सामने नंद की कोई भी वैल्यू नहीं। अगर मुझे किसी लड़के को पसंद भी करना चाहूंगी तो वह प्रिंस नहीं हो सकता। मैं मिस्टर आर्यन खन्ना जैसे किसी लड़के को अपना लाइफ पार्टनर बनना ज्यादा पसंद करूंगी, जिसकी फैमिली और बिजनेस हमारे कपूर फैमिली के बराबरी है और वह खुद अपने दम पर इतना बड़ा सुपरस्टार हीरो बना है। उसके जैसा लड़का है मेरे पसंद के लायक हो सकता है, ना कि यह मिस्टर प्रिंस। वो तो तुम्हारे लिए ही सही है। कनक के दिल में इस वक्त तो फिलहाल तो किसी भी लड़के को लेकर कोई भी फीलिंग नहीं थी, पर क्योंकि वो प्रिंस का नाम अपने साथ नहीं जोड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से उसे कोई चाहिए था जिससे वो क्लियर कर सके कि वो पसंद करती है। वहीं कुछ दिनों पहले ही उसे निशा से यह बात सुनी थी कि आर्यन एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है, तो किसी भी लड़की के लिए आर्यन के जैसे लड़के को पसंद करना यह आम सी बात हो सकती है। इसलिए उसने अभी आर्यन का नाम चुना था, माहिरा के सामने उसकी बोलते बंद करने के लिए। इस बात से अनजान कि वो जिस शख्स का नाम लेकर माहिरा को साइड करना चाहती है, वो शख्स अभी इस वक्त इसी पार्टी में मौजूद है और उसकी नजरें उसे देख भी रही थी, जिसके आसपास मौजूद लोग अपनी नजरें चुराकर बार बार आर्यन की तरफ देख रहे थे कि आखिर वो इस बात पर क्या प्रतिक्रिया देता है। वही आर्यन जो यहाँ कनक के लिए ही आया था, यूं अचानक से कनक की जुबान से अपना नाम सुन कि वह उसे पसंद करती है, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है, उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी ब्राइट से मिला जाती है। उसे ये तो नहीं पता था कि कनक सच बोल रही है, सिर्फ झूठ जिसे वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बोल रही है। लेकिन फिर भी आज यहाँ आकर कनक को अपनी आंखों से देखकर उसकी दिलचस्पी कनक को लेकर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वही झूठी ही सही, पर कनक की इन बातों से उसे दिल में काफी सुकून मिल रहा था। वही कनक के साथ खड़ा रोहन अपनी छोटी बहन की इन बातों से काफी खुश नजर आ रहा था, पर इस तरह से बार बार माहिरा को कनक के लिए मुसीबतें खड़ी करते देख उसका गुस्सा बढ़ जाता है। अपने गुस्से बड़ी आवाज में माहिरा के पास ही खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को चिल्लाते हुए बोलना है, यह क्या है? क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात सुनाई नहीं देती? मैंने कहा ना, गेट दिस गर्ल आउट ऑफ हियर राइट नाउ। वही आर्यन जो यहाँ कनक के लिए ही आया था, यूं अचानक से कनक की जुबान से अपना नाम सुन कि वह उसे पसंद करती है, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है, उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी ब्राइट से मिला जाती है। उसे ये तो नहीं पता था कि कनक सच बोल रही है, सिर्फ झूठ जिसे वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बोल रही है। लेकिन फिर भी आज यहाँ आकर कनक को अपनी आंखों से देखकर उसकी दिलचस्पी कनक को लेकर और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
वही झूठी ही सही पर कनक की इन बातों से उसे दिल में काफी सुकून मिल रहा था। वही कनक के साथ खड़ा रोहन अपनी छोटी बहन की इन बातों से काफी खुश नजर आ रहा था। पर इस तरह से बार बार माहिरा को कनक के लिए मुसीबतें खड़ी करते देख उसका गुस्सा बढ़ जाता है। अपने गुस्से बड़ी आवाज में माहिरा के पास ही खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को चिल्लाते हुए बोलना है, यह क्या है? क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात सुनाई नहीं देती? मैंने कहा ना, गेट दिस गर्ल आउट ऑफ हियर राइट नाउ। जिसकी यह बात सुन सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़ते हुए जबरदस्ती माहिरा का दोनों हाथ पकड़ उसे पार्टी से बाहर निकलना लगते हैं। वही मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, काफी स्ट्रगल करती है, लेकिन उसके इस स्ट्रगल का कोई भी फायदा नहीं होता। आखिर में वो सिक्योरिटी उसे पार्टी से बाहर निकाल ही देते हैं। जिसकी कुछ सेकंड बाद मिस्टर कपूर सामने आते हुए उसे सामने स्टेज पर ले जाते हुए वहां मौजूद सभी के सामने अनाउंस करते हैं, इसे मिले ये कनक जिससे आज आप सभी से मिलवाने के लिए मैंने ये पार्टी रखी थी। यह मेरी छोटी बहन की इकलौती बेटी कनक महेश्वरी है और कपूर खानदान की भी इकलौती सबसे छोटी बेटी, जो कि आप मुंबई में ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे मेरी बच्ची मिली है और जिसे मैं वापस अपने परिवार में लाने में सफल हुआ हूँ। मिस्टर कपूर की यह बातें सुन सभी लोग की कंफर्म हो जाते हैं कि कनक ही कपूर परिवार की वो बेटी है जिसके लिए ये पार्टी रखी गई थी। ये जानने के बाद वो सभी आगे बढ़ कनक को कंग्रेचुलेट करते हैं और साथ ही अपने साथ ले सभी एक्सपेंसिव गिफ्ट कनक को देते हैं। कुछ लोग माहिरा की भी बुराई करने लगते हैं, ये कहते हुए कि सच में वो लड़की कितने सेमफुल थी। उन सभी की नजरों में माहिरा एक विलन बनकर रह गई थी, जो दूसरों के पैसे और पावर का इस्तेमाल करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, ठीक जिस तरह से वो कनक के इनोसेंस का फायदा उठा रही थी। जिसकी वजह से उन लोगों को कनक के लिए बुरा भी लगता है कि कैसे ये बेचारी लड़की अकेले ये सब कुछ इतने समय तक माहिरा जैसी स्क्रीमिंग लड़की को बर्दाश्त करती आई होगी। इन कुछ ही देर में वहां मौजूद 2-4 लड़कियां कनक के काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी, उसे बातें करने की कोशिश कर रही थी, उसे अपना कांटेक्ट बढ़ाने के लिए। आफ्टर ऑल कनक कपूर खानदान की बेटी है, तो उससे फ्रेंडशिप करना कौन नहीं चाहेगा, जिससे उन्हें भी कुछ फायदा हो जाए। वही कनक उसे इन सभी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसका अभी यहाँ इस पार्टी से माहिरा को निकलवाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो उसे ये बताना चाहती थी कि अब उसके दिन खत्म हो चुके हैं। वो पहले की तरह साजिश और गेम उसके खिलाफ प्लान नहीं कर सकती। उसे परेशान करना अब मेरा के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। उन सभी की खुद के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हुए कनक उन सभी का गिफ्ट एक्सेप्ट करती है, पर उसकी नज़र सामने दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां से सिक्योरिटी गार्ड्स माहिरा को लेकर गए थे। जिसके कुछ पल के देरी के बाद गिफ्ट एक्सेप्ट करते हुए कनक छुपी चर साइड से निकलने की कोशिश करने लगती है। कनक को लगता है कि सबका ध्यान पार्टी में उलझ गया होगा, किसी की नजरें उसे पर नहीं होगी। इस बात से अनजान कि अब भी पार्टी में मौजूद उसके छोटे भाई मिस्टर करण उसकी नजर एक सेकंड के लिए भी कनक से दूर नहीं हुई थी। जहां कनक छुपकर साइड से बड़ी शांति से रास्ता निकालते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ती है, पर अभी वो कुछ कदम आगे बढ़ी थी कि तभी कारण आगे बढ़ते हुए उसका हाथ थाम उसे रोकने हुए बोलना है, छोटी बहन क्या बात है, तुम पार्टी छोड़कर अचानक से कहाँ जा रही हो? जिसकी यह बात सुनकर कनक अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान लिए कारण को रिप्लाई देती है, कारण भाई आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं, अगर कोई दिक्कत वाली बात होगी तो मैं खुद आपको बता दूंगी। मैं तो बस बाहर जाकर देखना चाहती थी कि मेरी सो कॉल्ड छोटी बहन माहिरा अभी तक यही है या वापस चली गई। आफ्टर ऑल इतने सालों तक वो मेरी छोटी बहन बना कर रही है और अभी मेरे साथ ही यहाँ मुंबई आई थी। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देखूं कि वो सुरक्षित यहाँ से निकली कि नहीं। कनक की बात से ये क्लियरली समझ में आ रहा था कि वो जानबूझकर माहिरा को परेशान करने के लिए बाहर जा रही है या फिर उसके मन में माहिरा के लिए बुरे ख्याल है, लेकिन फिर भी इस तरह से उसके चेहरे की मुस्कान और उसकी मीठी आवाज सुनकर कारण को काफी अच्छा महसूस होता है। वो बहुत खुश था इस बात से कि फाइनली कनक अब उनके रिश्ते को पहचानने के लिए तैयार हो गई है। वो उसे और रोहन को भाई बुला रही है, वही उसके पिता को मामा जी भी और खुद को कपूर खानदान की बेटी भी कह रही थी, जो कि कब से वह लोग चाहते थे, लेकिन इतने समय तक कभी भी कनक ने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ खुशी के साथ साथ कारण को अपनी छोटी बहन की चिंता भी हो रही थी।
ये सोचकर कि अचानक से कनक के दिल में माहिरा के लिए इतनी नफरत कैसे भर गई। जरूर माहिरा और महेश्वरी परिवार ने मिलकर कनक को बहुत परेशान किया होगा, जिसकी वजह से वो मन ही मन वो बहुत गुस्सा हो रहा था महेश्वरी परिवार पर, और उसके दिल में बदले की भावना जग रही थी। भला वह इतनी आसानी से उन्हें कैसे माफ कर सकता था, जिसके वजह से उसकी छोटी बहन को कुछ परेशानी हुई हो। वहीं कुछ देर तक जब कनक करण की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं सुनती है, करण ने अभी उसका हाथ थामते हुए उसके थोड़ा क्लोज आते हुए अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए बोलती है, भाई आप समझ रहे हो ना, मैं क्या खाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे जाने दो, मुझे माहिरा से कुछ बातें करनी है प्लीज। आप यही पार्टी में नहीं है, बड़े भैया और मामा जी के साथ मुझे कुछ नहीं होगा। कितने सारे बॉडीगार्ड हैं यहाँ पर, उनके होते हुए भला मुझे कैसे कुछ हो सकता है। अब भला करण कनक के इस रिक्वेस्ट को कैसे मान कर सकता था। वो कनक की यह बातें सुन और उसकी शरारती मुस्कान को देख करण के चेहरे पर भी एक बहुत बड़ी ब्राइट स्माइल आ जाती है, और वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ उसके गालों को टच करते हुए बोलता है, इट्स ओके लिटिल सिस्टर, जाओ, तुम्हें जो करना है करो, डरने की कोई बात नहीं, छोटे भाई तुम्हारे साथ है, अच्छे से उसे लड़की को सबक सिखाना। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें परेशान करने की। तुम्हें जो मन में आए वो करना, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो झट से मुझे इन्फॉर्म कर देना, तुम्हारा ये भाई तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा। तब तक मैं यहाँ सब कुछ देखा आई हूँ। वो ही अपने भाई कारण से बात करने के बाद बिना किसी देरी के कनक माहिरा से मिलने के लिए होटल से बाहर निकलती है। अभी कनक ने होटल के बाहर अपने कदम ही रखे ही थे कि तभी उसके कानों में माहिरा की एरोगेंट आवाज सुनाई देती है, जो कि उन सिक्योरिटी गार्ड्स को धमकाते हुए बोल रही थी, छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम्हें पता नहीं तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो इस तरह से मेरी इंसल्ट करके। मैं कोई अडॉप्टेड डॉटर नहीं, बल्कि मैं महेश्वरी परिवार की रियल बेटी हूँ। मुझे मेरे पापा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर मेरे पिता मिस्टर मनीष को इस बारे में पता चला ना कि तुम लोगों ने मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया है, तो वो तुम्हें जान से मरवा देंगे। डोंट यू फियर फॉर योर लाइफ, आई सेड लीव मी, लेट मी गो। माहिरा उन सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हुए अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसके इन कोशिशें का कोई भी फायदा नहीं होता। उन्होंने काफी कसके माहिरा का हाथ पकड़े हुए था, जिसे वो खुद को नहीं छोड़ा पाती। वो ही यह नजारा देखकर कनक दिल में काफी खुशी हो रही थी। उसे वो दृश्य याद आ रहा था कि किस तरह से माहिरा ने उसे अपनी कार से हिट किया था और उसे अकेले रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया था। उसके मुकाबले देखा जाए तो अभी जो माहिरा के साथ हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं। पर कनक का बदला अभी पूरा कहाँ हुआ था। वह इतनी आसानी से माहिरा और उसकी मां उर्मिला को नहीं छोड़ने वाली थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो उन सभी से अपना बदला लेने वाली थी। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये सोचते हुए कनक आगे बढ़ उन सिक्योरिटी गार्ड से बोलती है, छोड़ दो उसे, मुझे उससे कुछ अकेले में बात करनी है, तुम सभी यहां से जाओ। वही वो बॉडीगार्ड जो उतनी देर से माहिरा को स्ट्रगल करने के बाद भी रिलीज नहीं कर रहे थे, कनक की यह बात सुनते ही उसका हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन फिर यह बात सुन कि वह अकेले में माहिरा से कुछ बात करना चाहती है, वो थोड़ी शंका में पड़ जाते हैं कि उन्हें कनक को यहाँ माहिरा के साथ अकेले छोड़ना चाहिए कि नहीं। इसके बाद मिस्टर कपूर उनसे गुस्सा ना हो जाए, जिनकी शांति देखकर कनक भी उन यहाँ से के दिल के अंदर के डर को समझ पा रही थी। सुबह उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलते हैं, मैंने कहा ना तुम सभी जो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। जिसकी यह बात सुनते ही वो सभी वहां से चले जाते हैं। बॉडीगार्ड की वहां से जाने के बाद कनक अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लिए माहिरा की तरफ आगे बढ़ती है, जो इस वक्त अपने रेगुलर लुक से काफी डिफरेंट लग रही थी। जहां माहिरा हर समय खुद को अप टू डेट रेडी करके रखती है, कभी अपने मेकअप अपने स्टाइलिंग में कोई भी कमी नहीं आने देती। उसका लुक ही उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ही थी। लेकिन इस वक्त काफी बुरी हालत में नजर आ रही थी। उसका ड्रेस डर्टी हो चुका था, यहां तक कि उसके चेहरे के सारे मेकअप फेल गए थे। आंखों के काजल मासी हो चुके थे, लिपस्टिक उसके लिप्स से बाहर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो दिखने में काफी डरावनी लगा रही थी। उसके गुस्से की भी कोई सीमा नहीं थी। आज जितने इंसल्ट उसे सहनी पड़ी थी, आज से पहले कभी उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी कभी आ सकता है। वो इस वक्त गुस्से में आगे बुलाती है। वही जैसे ही उसकी नज़र कनक में पड़ती है, जो भी उसके पास आ रही थी, उसके सफर का बात टूट जाता है और वह अपने गुस्से भरी आवाज में चिल्लाते हुए
कनक से बोलता है, कनक ये सब क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सबके सामने मेरे इतने इंसल्ट की जानबूझकर अपने मामा जी को और भाई को मेरे खिलाफ बनाया, इस तरह से मुझे सिक्योरिटी से धक्के मार के पार्टी से बाहर निकाल दिया। क्या तुम्हें पापा का डर नहीं? हमेशा से माहिरा कनक को अपने पिता का नाम लेकर डरते आई थी, अभी वह इस ट्रिक का इस्तेमाल करती है। क्या लगता है तुम्हें जब मैं वापस महेश्वरी मैंशन जाने के बाद मैं पापा से कहूंगी तो वह तुम्हारी क्या हालत करेंगे? वह तो वैसे ही तुम्हें पसंद नहीं करते, जब उन्हें तुम्हारे बारे में इबादत पर चलेंगे ना तो वह तुम्हें घर से ही निकाल देंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी माहिरा के अंदर थोड़ी भी बदलाव की संभावना नजर नहीं आ रही थी। वह भी कनक के सामने काफी एरोगेंट बीएफ कर रही थी, उसे डराने की कोशिश कर रही थी, मिस्टर मनीष का नाम लेते हुए। वहीं कनक उसके ऊपर माहिरा के इन बातों का कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट उसकी यह बात सुन कनक के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है, जैसे मानो महिला ने कभी उसके सामने कोई बहुत बड़ा जोक मारा हो। इस तरह से खाना खिलाकर हंसते हुए बोलते हैं, मेरा रियली यू टू फनी। तुम्हें क्या लगता है मैं ये कपूर परिवार छोड़कर कभी महेश्वरी परिवार में वापस जाऊंगी? पास जिसकी यह बातें सुन महिरा का गुस्सा बढ़ जाता है और वो गुस्से में फ्लो से उठने हुए कनक की तरफ आगे बढ़ती है उसे मारने के लिए, पर अभी वो उसे तक पहुंचे पाए उससे पहले ही कनक वहां से थोड़ी ही दूर खड़ी बॉडीगार्ड्स को आवाज लिखते हुए बोलती है, उठाकर फेंक दो इसे यहां से। यह आज के बाद कभी भी दोबारा इस होटल के आस नजर नहीं आनी चाहिए, यह आने के लायक नहीं। वो ही कनक की यह बात सुनते ही बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ माहिरा को कनक से दूर करते हैं, जो कि अभी कनक को मारने जा रही थी। उसका अब कोई बस नहीं चलता, वो छह कर भी कनक के क्लोज नहीं आ सकती थी। वहीं से कुछ दूरी पर आर्यन खन्ना, जो कि पार्टी से बाहर निशा से फोन पर बात करने के लिए आया था, वह भी यहां माहिरा और कनक के बीच की सारी कन्वर्सेशन सुन लेता है, जिसे सुनने के बाद उसके मन में कनक को लेकर जो स्वीट गर्ल की इमेज थी, जिसे महेश्वरी परिवार में शायद बुली किया जाता था, वो काफी हद तक चेंज हो जाती है। ये सोचे पर मजबूर हो जाता है कि कहानी उसे ये गलत खबर तो नहीं दी गई कि कनक को महेश्वरी परिवार में परेशान किया जाता था, क्योंकि जिस तरह की पर्सनैलिटी कनक की उसने अभी देखी, ऐसे में तो कनक को कोई भी आसानी से परेशान नहीं कर सकता था। अगले भाग में, करण, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए मैं तुम्हें खुद उससे मिलवाना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।